सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित श्री छेड़ाला जी ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ में बहुत ही अच्छे विषय को हम सभी लोग बड़े ही आनंद पूर्वक समझ रहे हैं। पंडित जी द्वारा अभी चतुर्थ ढाल के प्रकरण के अंतर्गत सम्यक ज्ञान के स्वरूप का प्रकरण चल रहा है, जिसमें सम्यक ज्ञान का लक्षण और उसकी भेद की चर्चा चल रही थी। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करें उसके पूर्व अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हमारी जो वीडियो है वो आपके पास पहुंच सके। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करेंगे, सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। तीन भुवन में सार वीति रागवी ज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिकै। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज जी की जय। बात चल रही थी सम्यक ज्ञान के भेद की। तो सम्यक ज्ञान के दो भेद बताए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष के अंतर्गत मति और श्रुत, और प्रत्यक्ष के दो भेद, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, जिसमें देश प्रत्यक्ष के मना पर्याय और अवधि ज्ञान को हमने समझ लिया था। आज हम लोग सकल प्रत्यक्ष के बारे में समझेंगे और सम्यक ज्ञान का महत्व क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक, छंद क्रमांक इसका तीसरा। चलिए सभी लोग हाथ को जोड़ लेंगे। सकल द्रव्य के गुण अनंत परिजाय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण इहि परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं आचार्य भगवान। सकल द्रव्य अर्थात सभी द्रव्यों की गुण अनंत परिजाय अनंता। सभी द्रव्यों के क्या कह रहे हैं? सभी द्रव्यों के, सभी द्रव्य अर्थात 6 द्रव्य। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 द्रव्यों के अनंता अर्थात सीमा रहित, गुण अर्थात गुणों को, और अनंत पर्याय अर्थात अनंत पर्यायों को। ठीक है। सकल द्रव्य अर्थात सभी द्रव्यों के, 6 द्रव्यों के अनंत गुणों और अनंत पर्यायों को जाने अर्थात जानते हैं। एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। एक ही काल अर्थात एक साथ, प्रकट अर्थात स्पष्ट रूप से, केवली भगवंता अर्थात केवली भगवान के द्वारा। ऐसे जिसके द्वारा अर्थात केवली भगवान के द्वारा सकल द्रव्य अर्थात 6 द्रव्यों के अनंत गुणों को और अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट रूप से जानते हैं, वह सकल प्रत्यक्ष अर्थात केवल ज्ञान कहलाता है। क्या कह दिया? जिसके लिए केवली भगवान एक साथ एक समय में अनंत गुणों और उसकी अनंत पर्यायों को जानते हैं, वह केवल ज्ञान कहलाता है, सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। हो गई सकल प्रत्यक्ष की परिभाषा। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान के द्वारा जिनेन्द्र भगवान समस्त द्रव्यों को और उनकी गुण और उनकी पर्यायों को एक साथ ही एक समय में स्पष्ट जानते हैं। ज्ञान समान न आन जगत में। ज्ञान समान अर्थात ज्ञान के समान, आन अर्थात अन्य कोई। इस संसार में ज्ञान के समान अन्य कोई जगत में अर्थात संसार में सुख को कारण, इस संसार में ज्ञान के समान अन्य कोई सुख का कारण नहीं है। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में ज्ञान के समान अन्य कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है। यही परमामृत, यही परम अमृत है। यही सम्यक ज्ञान
तीनों लोकों में सुख का कारण है, इसके अतिरिक्त और कोई सुख का कारण नहीं है। यही परमृत, यही परम अमृत है। जन्म जरा मृत रोग, जन्म रोग, मृत्यु रोग, जरा रोग, इन तीनों रोगों के निवारण अर्थात दूर करने के लिए ये अमृत के समान है। यही परम अमृत है। इस संसार रूपी विष को, जरा जन्म मृत्यु को दूर करने के लिए यही परम औषधि है। इसीलिए हे जीव, तुम इस सम्यक ज्ञान को उर में धरो, सम्यक ज्ञान को धारण करो। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। जैसे ही सम्यक दर्शन हो गए, पूरा ज्ञान सम्यक्त्व हो जाता है। इसीलिए यह सम्यक ज्ञान ही तीनों लोकों में सुख का कारण है। तीनों लोकों में सुख का कारण क्या है? यह सम्यक ज्ञान, यही परम अमृत है। जन्म जरा और मृत्यु रोग को निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए यही अमृत के समान है। समझ गए? केवली भगवान के द्वारा यह केवल ज्ञान, अर्थात केवल ज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं। केवली भगवान के द्वारा जो समस्त द्रव्यों के और उन द्रव्यों के अनंत गुण, अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में जान लिया जाता है, वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान के समान इस संसार में अन्य दूसरी कोई सुख देने वाली वस्तु नहीं है। इसलिए उस उत्तम सम्यक ज्ञान की हमें आराधना करना चाहिए। आगे बता रहा है, ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीव दोनों की कर्म निर्जरा में क्या अंतर है? ज्ञानी भी तप करता है, अज्ञानी भी तप करता है। अब ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी कितनी निर्जरा करता है और अज्ञानी कितनी निर्जरा करता है, यह बता रहे। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 4। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञानी बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति सहज टरे जे, मुनि व्रत धार अनंत बार, ग्रीवक उपजायो, तै निज आत्म ज्ञान बिना, सुख लेश न पायो। क्या कह रहे? कोटि जन्म अर्थात करोड़ों जन्मों, तप तपे, तप के तपने से, अज्ञानी जीव के करोड़ों जन्म, अज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं। किसकी? अज्ञानी जीव। अज्ञानी जीव के करोड़ों जन्म में तप तपने से, ज्ञान बिन अर्थात ज्ञान के बिना, अर्थात अज्ञानी जीव के, अज्ञानी जीव के करोड़ों जन्म में तप के तपने से कर्म झरे जी, कर्म झरते हैं जी अर्थात जितने, अज्ञानी जीव के करोड़ों जन्मों में तप तपने से जितने कर्म झड़ते हैं, उतने कर्म ज्ञानी के, ज्ञानी जीव के छिन माही, छिन भर में, क्षण भर में क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। कैसे झड़ जाते हैं? त्रिगुप्ति सहज टरे जे, अर्थात तीन गुप्ति, मन वचन काय, अर्थात तीनों गुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, तीनों गुप्ति को सहज ही धारण करने से ज्ञानी जीव के उतने कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, क्षण भर में झड़ जाते हैं, क्षण भर में निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात एक अज्ञानी जीव है जो करोड़ों भाव, करोड़ों जन्मों तक तप को तप रहा है। करोड़ों जन्म में उसने कितना तप किया, घोर तपस्या की, और उसके अज्ञानी जीव के करोड़ों जन्म में तप तपने से जितने कर्म नष्ट हुए, उतने तो ज्ञानी जीव क्षण भर में निर्जरित कर देता, अर्थात नष्ट कर देता है। कैसे? मन वचन काय गुप्ति को सहज रखने से। इसीलिए, और यह जीव मुनि व्रत, मुनि व्रत अर्थात दिगंबर मुनिराज के जो व्रत होते हैं, मुनि बन करके बार बार मुनि व्रत धार, मुनि के व्रतों को धारण करके अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ग्रीवक अर्थात 9वें ग्रैविक तक यह जीव उत्पन्न होगा। यह जीव अनंत बार मुनि के व्रत को इसने धारण किया और मुनि बन करके अगले भाव में यह जीव 9वें ग्रैविक में कितनी बार 9वें ग्रैविक में गया, पर फिर भी पै निज आत्म गिना, फिर भी अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण से सुख लेस न पायो, किंचित मात्र भी इस जीव ने सुख नहीं पाया है।
क्यों नहीं पाया सुख? क्योंकि इसे आत्मा का ज्ञान था ही नहीं। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संसार में कहीं पर भी सुख रंच लेश मात्र भी नहीं है। सम्यक ज्ञान के बिना जीव ने करोड़ों जन्मों में तपस्या करके जितने कर्मों को नष्ट किया या जितने कर्मों को नष्ट करता है ज्ञानी जीव, उतने कर्म क्षण घर में त्रिगुप्ती अर्थात मन वचन काय को वश में कर करके आसानी से नष्ट कर देता है। ज्ञानी को जितना समय लगा उससे कम, और ज्ञानी को जितना समय लगा, एक क्षण लगा, उसके अनंत भाव अज्ञानी ने लगा दिए। जितने कर्मों को अज्ञानी जीव करोड़ों वर्षों में करता है उतने क्षण भर में ज्ञानी जीव कर लेता है। और मुनि को व्रत को धार करके यह जीव अनंत बार 9वें ग्रहविक तक गया, किंतु 9वें ग्रहविक में भी जाने पर अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होने पर इसने किंचित मात्र भी सुख को प्राप्त नहीं किया। चलिए परिभाषा लिखना है, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? तो केवल ज्ञान की परिभाषा है जो ज्ञान क्षयों द्रव्यों के अनंत गुणों को और तीनों कालों में होने वाली इनकी अनंत पर्यायों को एक साथ जानता है, वह केवल ज्ञान अर्थात सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पांचों ज्ञानों में से आत्म कल्याण के लिए कौन सा ज्ञान विशेष सहायक है? तो पांचों सम्यक ज्ञानों में से आत्मा के कल्याण के संबंध सम्यक श्रुत ज्ञान से, क्योंकि इसी के द्वारा 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होता है। अब द्रव्य आया, इसमें द्रव्य किसे कहते हैं? जो सत लक्षण वाला अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है, जो सत लक्षण वाला है और उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं। गुण और पर्याय को जो एक साथ जाने उसे द्रव्य कहते हैं। जो गुण और पर्याय दोनों को एक साथ जान ले वह द्रव्य कहलाता है। अब गुण किसे कहते हैं? तो जो किसी द्रव्य को अन्य द्रव्य से पृथक करता है, जो किसी द्रव्य को किसी अन्य द्रव्य से पृथक करता है उसे गुण कहते हैं। या द्रव्य के भेद करने वाले धर्म को गुण कहते हैं। ऐसा धर्म जो द्रव्य के भेद कराए उसे गुण कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं, अथवा गुणों के प्रति समय होने वाली अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं, अथवा जो स्वभाव विवाह रूप परिणमन करती है वह पर्याय कहलाती है। समझ गए? द्रव्य के ज्ञान को परम अमृत क्यों कहा? यह भी एक बात है। ज्ञान को ही परम अमृत क्यों कहा? लोक में यह प्रसिद्धि है कि अमृत पीने से मनुष्य अजर अमर हो जाता है। यह तो मान्यता असत्य हो सकती है, किंतु ज्ञान रूपी अमृत पीने वाला निश्चित रूप से अजर अमर पने को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान को परम अमृत कहा गया है। ज्ञानी और अज्ञानी की कर्म निर्जरा में क्या अंतर है? ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीव अपने जीवन अनंत भवों में, अनंत जन्मों में जितने कर्मों को तप के द्वारा नष्ट करता है उतने ज्ञानी जीव मन वचन काय को वश में करके त्रिगुप्ती से सहज ही नष्ट कर देता है। अब गुप्ती क्या कहलाती है? गुप्ती किसे कहती है? गुप्ती कितनी होती हैं? गुप्ती होती हैं 3। मन वचन काय की प्रवृत्ति को भली प्रकार से रोककर आत्मा में लीन होने को गुप्ती कहते हैं। गुप्ती 3, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। इस प्रकार से आज हमने 2 श्लोकों को परिभाषा और मुख्य प्रश्नों को समझा। अगली कक्षा में हम और छंदों को लेकर के मिलेंगे। 4 तक का हमारा स्वाध्याय हो चुका है, फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। भव्य चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्वाध्याय से और लोगों को भी